के भोग वांछा करे, है ना। तो ये वही है कि अगर हम कृष्ण को भूल कर भोग वांछा में पड़ जाते हैं तो माया फिर अपने हमारे पीछे झपट्टा मार के पड़ती है। जी ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। स्वयं को हरे और परिवार के सदस्यों को भक्ति उन्मुख होना चाहिए, इसका ये हाँ, पूरा यस तात्पर्य प्रभु है। जी। माता जी कल हरे कौन सा कृष्ण। श्लोक किया था, फर्स्ट बस वाला? पहला वाला 3.11.1। अच्छा, एक हुआ था, आज 2 से करना है ना। ठीक, यस माता जी। दूसरा श्लोक, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्य एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सत्य एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्येव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं ब्रह्म महान् विशेषो निरंतरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सत सत एव पदार्थस्य स्वरूप अवस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान आविशेष निरंतर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतएव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम विशेषो निरंतरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदैव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम विशेषो निरंतरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सतएव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान् विशेषो निरंतरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्य पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यतः कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्य एव पदार्थस्य स्वरूप अवस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। पर ये सत सत्तः एव पदार्थस्य स्वरूप अवस्थितस्य यत् केवलं परम महान अविशेष निरंतर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत एवं पदार्थस्य स्वरूपा व तस्य यत कैवल्यं परम महा निर्विशेषो निरंतर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, सतह प्रभावशाली अभिव्यक्ति का, एव निश्चय ही, पद अर्थस्य भौतिक वस्तुओं का, स्वरूप अवस्थितस्य प्रलय काल तक एक ही रूप में रहने वाला,
यत जो कैवल्यम एकत्व परम परम महान असीमित अविशेषः स्वरूप निरंतर शाश्वत रीति से अनुवाद परमाणु परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच में जो संवाद हो रहा है, जैसे पिछले अध्याय में हमने देखा कि सृष्टि के विषय में कैसे कितनी सृष्टियां हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी सृष्टि भगवान ने की सर्ग के रूप में और कौन कौन सी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की विसर्ग के रूप में, ये सारा चीज हमने जाना। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर मैत्री मुनि अब विदुर जी को ये बता रहे, सृष्टि तो समझ में आ गया, लेकिन देखिए हम लोग हर चीज कैसे मेंशन करते हैं, टाइम और स्पेस के माध्यम से, टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो अब हमने सृष्टि जान लिया, स्पेस का डायमेंशन हमने जान लिया कि ये सृष्टि है, ये है, उसके बाद ये है। अब क्या है वो बता रहे हैं, काल, है ना, टाइम कोऑर्डिनेट के बारे में, कैसे टाइम को कैसे मेजरमेंट किया जाए, उसे कैसे नापा जाए, है ना। तो ये जो कैसे हम ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति काल के पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है माता जी? हरे कृष्णा। काल के काल को मेजरमेंट लेकर के, हाँ मापदंड वो क्या हाँ मापदंड, हाँ जी हाँ जी मापदंड। तो काल के मापदंड में हम ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं, इस अध्याय में ये बताया गया है। तो देखिए बड़ी सारी इसमें टेक्निकल टर्म्स भी यूज होंगी, है ना। तो लेकिन इससे हमें थोड़ा विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये सब कुछ का एक निष्कर्ष है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है, और करने वाले भगवान ही हैं। जो कालों के काल, महाकालों के काल जो हैं भगवान हैं। तो और काल है क्या? भगवान कहते हैं कालो अस्मि, है ना, मैं काल के रूप में आता हूँ। वो काल मृत्यु के रूप में भी है, वो काल हमारा भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल वो भी है। तो भगवान काल की तरह से भी कार्य करते हैं। और अगर हम ऐसे देखें, अगर काल को एक पर्सोनिफाई करके देखें, काल को एक मतलब एक कैरेक्टर के रूप में देखें, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो काल है ये भौतिक जगत में तो बहुत इसका वैल्यू है, बहुत ये इसकी बहुत महत्ता है। लेकिन जब ये आध्यात्मिक जगत में जाता है ये काल, तो वहां ये क्या है, वहां इसकी इतनी महत्ता नहीं है, भगवान के दास के रूप में कार्य करता है। राइट जी हरे कृष्णा। जी माता जी सुन रहे हैं। तो ये जो काल है, यहाँ पर भौतिक जगत में इसकी इतनी वैल्यू है कि हम कितने करोड़ों रुपए देकर भी एक क्षण को अगर चाहे कि वो वापस आ जाए तो वो नहीं आ सकता है। काल की बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे कहते हैं कि गया हुआ पैसा तो आप फिर भी कमा सकते हैं, लेकिन काल को, बीते हुए काल को आप वापस नहीं ला सकते कुछ भी करके, है ना। लेकिन यही काल भगवान के क्षेत्र में, भगवान के घर में ये क्या है, दास बन के बैठा है। अगर हम देखें कि जैसे कहा जाता है जब भगवान रास करते हैं, जैसे शरद ऋतु में होता है ना, जब शरद पूर्णिमा आती है
तो वो महारास की रात होती है। तो उसमें क्या कहते हैं कि उस दिन ब्रज में क्या हुआ कि वो रात कैसी हो गई, अनंत काल तक वो चलती रही। वो रात कैसी रात हो गई, ब्रह्मा जी की रात हो गई। क्यों? कि ब्रह्मा जी की रात क्या कोई छोटी मोटी रात है? हरे नहीं कृष्ण। जितना ब्रह्मा जी का नहीं, वो दिन बड़ा होता है उतना ही ब्रह्मा जी की रात होती है। जैसे 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर, हर मनवंतर में 71 चतुर्युग तो होते हैं, है ना। एक जी चतुर्युग 43.32 बिलियन ईयर्स का होता है ना। तो उसको इंटू 14 कर दीजिए तो उतनी ही बड़ी रात भी है ब्रह्मा जी की, है ना। तो हाँ, जितना दिन इतने उतनी देर रात। तक भगवान अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते रहे, है ना। शरद पूर्णिमा के दिन जो महारास जिसको कहते हैं, तो ये महारास की अवधि लोगों को ऐसा लगा कि हाँ जैसे वो नॉर्मल सोए थे, वो सुबह जब उठे हाँ वैसे ही दिन हो गया। लेकिन कहते हैं, आचार्य बताते हैं, प्रमाण मिलता है हमें शास्त्रों में कि वो रात में जो काल भी था वो भगवान के दासत्व में था। और वो काल मतलब सूर्य चंद्र सब अपनी अपनी जगह उतनी देर स्थिर हो गए, है ना। सारी जो मूवमेंट्स थी वो बंद हो गई भगवान के एक इशारे से। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को वो सुख प्रदान करना चाहते थे। और ये हम समझ सकते हैं ये काल जो है हमेशा भगवान की इच्छा से ही चलता है। तो अगर हम टेक्निकलिटीज नहीं समझ पा रहे हैं तो निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है कि ये जो काल है, कालों के काल, महाकालों के काल कौन है? भगवान श्री हरि यम। ही। ठीक है। हाँ, हरी। तो अब हम जी जी। ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तो कोई बात नहीं है कि अगर हमें ये चीजें नहीं क्लियर हो रही है, बस हमें ये समझना है सब कुछ अ, जो है भगवान के निर्देशन में हो रहा है। अगर हमें इतना समझ में आ जाए तो ये जो मैत्री मुनि बता रहे हैं, तो उनका बताने का ये प्रयोजन यही है कि भगवान का स्वामित्व एस्टैब्लिश करना, उसको स्थापित करना। ठीक है ना। तो अभी जी पढ़ते हैं। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभिव्यक्त ब्रह्मांड क्या है? जो हमको दृष्टिगोचर है ब्रह्मांड की, हाँ ये ब्रह्मांड है। इसमें सब ये 14 लोक हैं। 14 लोक के बाद अलग अलग ग्रह नक्षत्रों का भी सिस्टम है। और सबके मूल में क्या है? परमाणु है। परमाणु यानी एटम। तो हर चीज के मूल में क्या होता है? एटम होता है। और एटम से छोटी चीज जो अपने आप में बिना किसी के सहयोग के वो अपना कार्य कर सकती है, वो एटम ही होता है, परमाणु ही होता है। परमाणु से अगर अंदर जाएंगे तो उसके कण तो होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे होते हैं, लेकिन ये अपने आप में अकेले कार्य नहीं कर सकते। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी चीज की, अगर हम उसे विभाजित करते जाए करते जाए, एक सिंपल एग्जांपल है कि पानी किससे बना है? दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का। तो अगर हम हाइड्रोजन को अलग कर दे, ऑक्सीजन को अलग कर दें, फिर हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है उसमें से थोड़े थोड़े सारे सारे एटम्स अलग कर दे, तो जितने दूर तक हम विभाजित कर सकते हैं, तो वो चीज क्या है? परमाणु है। परमाणु से नीचे हम और विभाजन नहीं कर सकते। तो अपने आप में जो अभिव्यक्ति की चरम सीमा है विभाजित करने के बाद, वो क्या है? परमाणु है। ठीक है। ये फर्स्ट लाइन क्लियर है क्या सभी को? हरे कृष्णा। जी मेरी जी आवाज आ माता रही जी, है? कभी हाँ माता जी, भी परमाणु परमाणु चरम अवस्था है अविभाज्य है। क्योंकि हाँ सबसे छोटी इकाई है और हर जी चीज में जी। मूल है। हरे हाँ, कृष्ण। हर चीज के मूल में क्या है? परमाणु है, क्योंकि इससे ज्यादा विभाजन आगे नहीं हो सकता है। ठीक है। फिर सेकंड लाइन पर माता चलते।
यस। उनने तो परमाणु को भी और अंदर जैसे न्यूक्लियस और हाँ, ये तो सब वो भी तो मैंने अलग बोला अलग ना देख माता लिए जी, गए हैं ना। लेकिन वो हम्म, इंडिपेंडेंटली कहाँ रह सकता है? नहीं रह सकते वो। जी तो जी वही जी। बात है ना, जो चीज इंडिपेंडेंटली रह सकती है वो तो एटम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। माता अब जी जो जैसे, नैनो टेक्नोलॉजी है, जी माता जी, जो नैनो टेक्नोलॉजी है माता जी, जो यानी बहुत छोटे लेवल पे जाके ना वर्क हाँ करती है ट्रीटमेंट में जी, और सब, हाँ माता जी, वो भी हम फर्दर नहीं डिवाइड हो सकता ना माता जी, कि वो यूनिट है कि जो पार्टिसिपेट करती है रिएक्शंस में। देखिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसमें आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्री जी इलेक्ट्रॉन्स जी ऐसे इतना जो ये टेक्नोलॉजी है इतना फ्रीली, मतलब वो फिर आगे बहुत कॉस्टली भी है, और उसको करने का एक तरीका है माता जी। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि अविभाज्य जो है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट डिसइंटीग्रेशन है, वो एटम के लेवल पर ही हो पाता है। उसके लिए अलग हम्म, कंडीशंस होती है माता जी, अच्छा जी अच्छा। है ना। कल ना देवशेखर प्रभु जी बस ये बता रहे थे कि आप इतना समझ लीजिए कि जो छोटे से छोटा सा भी पार्ट है, यानी कि जो हम लोगों को बताया जाता है अपने शास्त्रों में कि आत्मा जो जो है, आत्मा जो है वो इन्हें बाल के अग्रभाग का 10,000 पार्ट वहां पे भी एग्जैक्टली। प्रश्न है। बस इतना आपको हम्म, समझना है। बस कल इतना देवशेखर प्रभु समझना है। बोले थे। जी मेरी भी वही भगवान वहां बात पे है। भी है। यहाँ ये सब कुछ, ये हमें टेक्निकलिटीज एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये इसीलिए बताया जा रहा है कि हर एक चीज से, हर सिद्धांत के पीछे भगवान है। अगर हम इतना समझ गए तो और कुछ समझने लायक है नहीं। ठीक रह है। जाता। और जो आप कह रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की बात, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है, ऐसा नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पर काम किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो हमारे पास अब जैसे देखिए, पहले कंप्यूटर्स के साइज कितना होता था, एक एक बड़े हॉल के रूप में एक एक कंप्यूटर होता था कि नहीं, जो मतलब जी जी पुराने कंप्यूटर्स होते थे, जी 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 माता जी। जी। वैक्यूम ट्यूब्स वाले, है ना। और हम्म। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई कि वो थोड़े छोटे हुए, ये में अलग सीपीयू अंदर। और अलग ये ऐसे रखते थे। फिर अभी क्या जी जी। टेक्नोलॉजी आ गई, ये जो एलईडीज बन गए, है ना। तो ये क्या है, ये नैनो टेक्नोलॉजी है माता जी, है ना। जी माता जी, धन्यवाद माता जी क्लियर करने के जी लिए। जी। तो हरे अगर ये हरे समझ, कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, जी माता जी एटम, एटम का मतलब क्या है? माता जी, वो एक छोटा कण जिसके बाद हम और विभाजन नहीं कर सकते, हाँ, नहीं कर सकते। है ना। माता अब जी जैसे जैसे एक शरीर एग्जाम्पल लीजिए, कोशिका। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे जब अंतिम संस्कार कर देते हैं इस नश्वर शरीर का, तो क्या होता है कि जो जल के तत्व हैं वो जल में मिल हाँ जाते हैं, जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में मिल जाता है ना। जो आकाश का तत्व है, इस तरह से पंच महाभूतों में हाँ विलीन हो जाता है। जो बचा खुचा जो कार्बन प्रोडक्ट है वो राख के हाँ रूप में उसे ऐसे विसर्जित कर देते हैं। पड़ा रहता है, हाँ। क्या होता ठीक है ठीक है कि माता सारी चीज जो है, जो ये शरीर है नश्वर शरीर, सबका छोटा छोटा विभाजन हो गया, जो जहां था वो वहां चला गया। अब उसका सबसे छोटी जो इकाई है जिससे शरीर बना है, वो परमाणु है माता जी। उसका और विभाजन अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है माता जी। हाँ तो हाँ जो जो इस चाहे आप कोई फर्नीचर देख रहे हो, चाहे मिट्टी देख रहे हो, पेड़ पौधे, या हम अपना शरीर की बात करें, जो भी कुछ बना है वो परमाणु से बना हुआ है माता जी। ठीक है। जय कई सारे पंचभूत है। परमाणु हाँ इकट्ठे हुए तो हाँ ये सारा मतलब उसका जो समुच्चय कहलाता है, जो उसका एग्रीगेशन कहलाता है, वो एक आपको स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है। ठीक ठीक है माता जी।
इसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया तो क्या होता है कि फिर इसमें बताया जा रहा है कि जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूप में रहते हैं, तो यही इसकी परिभाषा है कि शरीर जब ये इकट्ठे हो जाते, कई सारे परमाणु जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक शरीर बन जाते हैं। और जब विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना, कोई शरीर नहीं बन रहा है, अपने ही रूप में रहते हैं, केवल एक इकाई, तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। ये चीज समझ में आया क्या? हाँ जी, हाँ जी माताजी। है ना? मतलब अभी जो कोई हमारा शरीर शरीर है वो नहीं बनाया। पंचभूत से बना है। हाँ, हाँ हाँ जी, हाँ जी, शरीर नहीं बना, कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं हाँ दिख जी। रहा, तो है ना, हाँ, केवल एक इकाई है, तो वो क्या है? वो परमाणु है। अब लेकिन वो ये इतना परमाणु। सूक्ष्म होता है माता जी कि ये एक अकेला हमें नहीं दिखेगा। हाँ जी, ठीक है, बहुत सूक्ष्म होता है। हाँ, हाँ ये बहुत जिसको सूक्ष्म दूर होता उससे है, भी नहीं देख। लेकिन हाँ, ये एक सूक्ष्म दर्शी इकाई यंत्र है द्वारा देखा जिससे जाता पूरा एक है। स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस इकाई का ये क्या है? असीमित एकत्व, यानी कि इसके बाद और कुछ विभाजन योग्य नहीं है, जो अपने आप में जिसका अस्तित्व हो। ठीक जिसके है, हम टुकड़े कर सके। हाँ हाँ, हाँ जी, जिसके हम और टुकड़े कर सके, ऐसा टुकड़े ना कर सके। इससे आगे नहीं है। ठीक है, तो अब ये एकत्व, ये कैवल्यम हमने कहाँ सुना है? कि जो लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं, उस चीज को भी कैवल्यम कहा गया है ना? अच्छा, जी, हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा, हमने हाँ जी, हाँ निर्वाण जी। भगवत माता जी। गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ा है कैवल्यम। तो वो कैवल्यम क्या दर्शाता है? वो कैवल्यम दर्शाता है कि जो लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, वो उनकी भाव को कैवल्यम कहा गया है, कि वहां पर वो जाके ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो कैवल्य, इसका ये भागवतम में हम कई कई जगह पे इसके अलग अलग अर्थों में कैवल्यम को लिया गया। अब यहाँ जो कैवल्य है कि और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? कृष्ण है। इस चीज को हाँ, दर्शाया गया कैवल्य है कैवल्य से, कि हाँ जो जी, सबसे छोटी कैवल्य इकाई है वो क्या है? वो कैवल्य है, और वो कृष्ण है, और कुछ भी नहीं है, केवल जी। कृष्ण। ठीक है, ये क्लियर है हाँ जी, क्या? हाँ जी माताजी, हाँ जी माताजी, है। और हाँ माता जी, जो जो विलीन हो जाते हैं वो कृष्ण में विलीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और जब यूनिट नहीं नहीं कंसीडर नहीं नहीं कर तो नहीं, इसी शरीर प्रभु में जी, वो जो मैंने बताया असीमित है। वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, हमने कैवल्यम अलग एक अलग, 6ठे अध्याय में ठीक है पढ़ा, माता जी। जिसका मतलब है कि ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। हाँ ठीक है ना? ब्रह्म हाँ ज्योति माता जी, वो हाँ ये, एक हाँ भगवान का ही एक एस्पेक्ट है, लेकिन वो भगवान नहीं है। ठीक है ना? वो हाँ भगवान के माता जी, शरीर से हाँ निकली हुई कांति है। लेकिन यहाँ हाँ जो जी, कैवल्य की बात हो रही है हाँ कि कांति है या उनकी और कुछ नहीं है, शक्ति सिर्फ है। कृष्ण है, साकार रूप कृष्ण है, जो कैवल्य। परम है बस वही उसी को, हाँ। ठीक है, सिर्फ जी और माता सिर्फ जी, ये कहा कृष्ण। गया है, कैवल्य ये नमः। हाँ जी, जी माता जी। हाँ तो निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं। अब हम देखते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग सबके शरीर का बनावट है, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। तो ये करते पूर्ण हैं। अभिव्यक्ति जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, कोई चींटी के रूप में है, कोई हाथी के रूप में है, तो वो सब बने किससे हैं? इसी पूर्ण अभिव्यक्ति से बनते हैं, परमाणु ही है। ठीक है, परमाणु माता जी हमारे स्वयं। ठीक है, मतलब इसमें एक जो क्वेश्चन है। जी, मतलब जो पंचभूत हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, तो इनसे ही हमारा शरीर बना है और फिर इसे मिल जाता है ना। हाँ, ये जो परमाणु है, ये हाँ जी, अपने इन्हीं आप पर में बन गया। सबसे छोटी इकाई है जो पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। जो भी करते मैनिफेस्टेशन हैं। हमें दिखती है कि ये पेड़ हाँ पौधे जी, हैं, या ये हमने ये सोफा बनाया, हमने ये बेड बनाया,
तो वो सब क्या है, वो परमाणु से ही वो सारी लकड़ी बनी है जिससे हम फर्नीचर बनाए हैं, जिससे हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये जो टीवी है, कंप्यूटर है, रिमोट है, ये सब की जो एक इकाई है वो क्या है, परमाणु ही है। परमाणु। हमारा शरीर है। माता जी, यस माता जी। माता जी फिर प्रधान जो है, जो इनएक्टिव फॉर्म रहता है, वो वो क्या एटॉमिक फॉर्म में होते हैं? क्या चीज माता जी? जो प्रधान रहता है, जो इनएक्टिव रहता है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ माता जी, यस आप कह सकते हो। जो ये जो यानी ये जो बता रहे हैं, असीमित एकत्व कहलाते हैं। हम्म। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूप में रहते हैं, जी तो वे असीमित एकत्व केवल्य कहलाते हैं। यानी वो जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हैं, ये देखिए इन्हें माता जी, एटॉमिक स्टेट यहाँ में। बात है जो स्थूल चीज हो रही है, स्थूल चीज की बात हो रही है यहाँ, शरीर स्ट्रक्चर, अच्छा। है ना। तो जो स्थूल है हम्म। उसकी बात हो रही है, उसकी इकाई परमाणु है, सूक्ष्म अच्छा, चीज की जो नहीं बने हो हुए रही। हैं। हाँ। अब ये मन हम्म। बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं ये सब क्या है, ये तो सूक्ष्म है ना। जी, हम्म। स्थूल जी। शरीर की बात हो हाँ, रही है, स्थूल यहाँ पर पदार्थ। माता जी शरीरों की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की, मैटर की बात हो रही है, पदार्थ। हाँ, जो एक पदार्थ। मैटर के एक एक जो वो रहता है आपका, जैसे गोल्ड है, तो उसमें उसकी जो क्वालिटीज हैं, वो एक एटम की भी वही क्वालिटीज हाँ होंगी जी जो पूरा बिल्कुल का पूरा बिल्कुल। एक बंच तो पूरा लेकिन का हम पूरा प्रधान गोल्ड में किया है। जो चीजें हैं माता जी वो सूक्ष्म है है ना। यहाँ से थोड़ी की तो बात है। अच्छा। ये ग्रॉस बॉडीज की बात हो रही है, सटल की नहीं हो रही है। ठीक है मैम। पदार्थ लिखा है ना। मैनिफेस्टेशन, जी। देखिए मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, जो व्यक्त है ना। जो अव्यक्त है वो तो सूक्ष्म हो गया ना, सूक्ष्म हो गया मैम, वो तो तो उसमें टॉमेंट में हो परमाणु गया। नहीं है। उसमें देखिए उसमें पंच नहीं। महाभूत तो है ही नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पंच वो तो महाभूतों शरीर। का तो हमारा शरीर बना है, ग्रॉस बॉडी बनी है, ठीक है। हम्म। और जो जी। अनमेनिफेस्टेड है, अव्यक्त है, वो तो सटल है, वो सूक्ष्म है। तो उसमें परमाणु हम्म। की बात हम नहीं कर सकते। नहीं कर रहे। अच्छा। परमाणु, जो प्रधान में परमाणु नहीं वो कह सकते। आइडेंटिटी है, परमाणु वो अस्तित्व है जो अभिव्यक्त जिसका अस्तित्व है। है, जो सबसे अस्तित्व का सबसे छोटा इकाई है, जो अविभाज्य है, जी। जिसकी स्थूल में फर्दर सबसे। हाँ जी। डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकती। मतलब अगर हम डिसइंटीग्रेशन उसकी करेंगे भी तो वो उसकी वो वो फिर नहीं है। एग्जिस्टेंस नहीं है फिर उसकी। आप जी जी प्रोटॉन, जी। न्यूट्रॉन, एग्जैक्ट। इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करके उसको मतलब उसकी ठीक है। आइडेंटिटी नहीं है। उसकी आइडेंटिटी तभी है नहीं हो कि पाएगा। जब जब ये क्या बनेंगे, एक एटम बनेगा। परमाणु बनेंगे। एटम में हाँ होंगे, सारे के सारे संयुक्त रूप में होंगे, जी एक यूनिट तभी होगा। और जी वो स्टेबल रहेगी, जो पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शन में हाँ फर्दर। जी। जी जी। जी माता जी, बिल्कुल मैम। थैंक यू ठीक माता है, जी, इतनी आगे सारी। बढ़े कि अगर कोई जी हाँ जी। प्रश्न जी। है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जी मैम। माता जी, क्लियर प्रभु है। जी, प्लीज बोलिए, ये हम्म, क्लियर है तो। हाँ। हाँ जी माता जी, अभी क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते। तीसरा श्लोक। एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या भगवान् व्यक्तो व्यक्तभुग् विभुः। हरे कृष्ण। ह- हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। एवं कालोऽप्यनुमितः सौम्ये स्थौल्ये च सततं संस्थानभुक्तया भगवान् भुक्तो व्यक्त विभो। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं कालो अप्यनुमितः सौक्षम्ये स्थौल्ये च सतम् संस्थान
भुक्त्वा भगवान व्यक्त भुवि भुव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थूल्ये च सत्तं संस्थानभुक्तया भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एवं कालो अप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम संस्थानभक्त्या भगवान् अव्यक्तो अव्यक्त भुवि भुग्वि भूः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी जी माता जी पढ़ लीजिए। एवं कालो अप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तं सस्थान भुक्तया भगवान अव्यक्तो व्यक्त भूक विभू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थूल्ये च सत्तमः संस्थानभुक्तया भगवान् व्यक्तो व्यक्तभुक्विभुः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। एवं एवं काल कालो अपि अनुमिता सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सतं संस्थानं भुक्ताया भगवान् अव्यक्त व्यक्त भुक् विभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं कालपि अनुमत सूक्ष्मे स्थलोय च सतम संस्थान भुक्ते भगवान व्यक्तो भगवान व्यक्तो व्यक्त भुवि भवु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं कालः अपि अनुमतः सौक्ष्म्ये स्थैर्ये च सत्तं संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्त व्यक्त भुवभू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। एवं कालो अयुप्यनियमितः सौक्ष्म्य स्थलस्य च सत्तमं संस्थान भोक्तया भगवान व्यक्तो व्यक्त भोग्वी भुव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं कालोऽप्यनुमितः शौचम्ये स्थौल्ये च सप्तमं संस्थान भुक्त्या भगवान व्यक्त भुग्विभु। हरे कृष्णा। कृष्णा। एवं कालो अप्युन्मितः सौक्ष्मे स्थले च सत्तमा संस्थानभूत्या भगवान् व्यक्तभुग्विभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सतमः संस्थानं भुक्त्या भगवान् व्यक्तो व्यक्त भुगिवभूः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं कालो अप्यनुमतिः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये तं संस्थान भुक्त्या भगवान व्यक्त विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार कालः समय अपि भी अनुमितः मापा हुआ सौक्ष्म्य सूक्ष्म में स्थौल्य स्थूल रूप में च भी सत्तम हे सर्वश्रेष्ठ संस्थान परमाणुओं का संयोग भुक्त्या गति द्वारा भगवान अव्यक्त अप्रकट व्यक्त भूख समस्त भौतिक गति को नियंत्रित करने वाला विभु महान बलवान। अनुवाद। काल को शरीरों के पारमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा
मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं काल को हम कैसे माप सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि पारमाणविक संयोग की गतिशीलता, यानी कि जितनी देर में एक एटम जितनी वो जगह लेता है, वहां से जब वो एटम दूसरी और खिसकता है, तो इतनी देर में जितना टाइम होता है एक एटम का, एक परमाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, तो उस काल को क्या कहते हैं, मतलब उससे हम काल की गणना कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे जो ग्रह नक्षत्र है, ग्रह हैं, वो अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो उसी तरह से अगर हम परमाणु का अगर संरचना देखें तो परमाणु की भी संरचना ऐसी ही है। तो जो ये एटम है ना, तो ये एटम को तरंगों की तरह भी लिया जाता है कि जैसे तरंगे होती है तो वो ऊपर नीचे आगे पीछे घूमती रहती है ना। तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स भी हमारे वैज्ञानिकों ने किए हैं कि जो ये है इसको हम तरंग के माध्यम से भी पढ़ सकते जान सकते हैं, और पार्टिकल फॉर्म में भी एक कण के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये तरंगों की तरह से चलते रहते हैं, ये जो परमाणु है इसकी मूवमेंट होती रहती है। हमें बाहर से वो चीज स्थूल दिख रही है, कोई गति नहीं है, लेकिन अंदर अंदर सब चल रहा होता है। अब हमारा शरीर ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, बाहर से हमें लग रहा है हाँ मैं बैठी हुई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, मैं है ना एक जगह पर बैठे हैं, लेकिन अंदर सारा कार्यकलाप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। माता धमनियों जी में इसको ना आप अगरबत्ती से समझा दीजिए माता जी, धमनियों अगरबत्ती में का जो एग्जाम्पल होता है ना, हाँ माता जी एक मिनट, अगरबत्ती जैसे का एग्जाम्पल धमनियों, होता है ना माता जी। जी जी। यस माता जी बोलिए अगरबत्ती के बोलिए। एग्जाम्पल से बता दीजिए कि एक जगह जलती है दूसरी तरफ तक ना स्मेल आती है। हाँ वो तो माता जी वो बात तो हो गई, लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ कि हमारा शरीर एक जगह है, वो तो ठीक है, वो धुएं के साथ जाता है ना। मैं कह रही हूँ हमारा शरीर एक जगह पे स्थिर है, लेकिन अंदर रक्त प्रवाह हो रहा है, अंदर और सारे कार्यकलाप हो रहे हैं ना शरीर के अंदर, लेकिन बाहर से हमें कैसा लग रहा है कि शरीर एक जगह ही है, अंदर क्या हो रहा है नहीं पता। इसी तरह से कोई भी चीज है, कोई लकड़ी का पदार्थ है, कोई पेड़ पौधे हैं, कोई जीव जंतु है, कुछ भी है, तो वो हमें पता है कि परमाणु से बने हुए हैं। तो परमाणु उसके अंदर चलते रहते हैं, और ये तरंगों की तरह से जैसे चलते रहते हैं। तो एक जगह से जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के जगह लेता है, दूसरा तीसरे की जगह लेता है, तो उस अवधि से ये कार्य कितनी देर में हुआ, एक परमाणु अपनी जगह से दूसरी जगह पर कितनी देर में आया, उससे हम काल की गणना करते हैं। और ये काल की गणना इतनी विस्तृत होती है कि ये जब से ये सृष्टि शुरू हुई और जब तक प्रलय नहीं होगी उस काल तक ये गणना चलती रहेगी। ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, काल को वो सर्वशक्तिमान श्री हरि कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्योंकि वो ही कालों के काल हैं। और ये क्या है, ये जो हमारा भौतिक जगत है, भगवान हमें यहाँ अपनी आंखों से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर काल को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। जी माता जी। जी माता जी। कि काल तो भगवान का दास है, वो कंट्रोल हाँ कर रहे हैं इसको। जी। जी। तो काल को देखिए, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग तो काल को
अपने रिस्ट वॉच से, वॉल क्लॉक से गणना करते हैं, हाँ इतना अभी 1 बज गया, 2 बज गया। क्या है हमारे जो शास्त्रों के अनुसार, जैसे जंतर मंतर है ना, और जयपुर में भी वो सनडायल है। इस तरह से काल को मापने के लिए ये बनाए गए हैं यंत्र, है ना। हम चाहे तो अपने घर पे भी बना सकते हैं ऐसा देखने के लिए, जैसे हमने अपने बालपन में ये किया हुआ है सभी, है ना। तो ये काल को मापने के लिए हमने अलग अलग वो बना रखे हैं। सबका जो स्टैंडर्ड है वो सूर्य है ना। सूर्य के हिसाब से हम पहले के लोग तो ऐसे बता देते थे परछाई देख के कि हाँ अभी इतना बजा होगा, अभी इतना बजा होगा, है ना। लेकिन अभी जी हमारे जी जी क्या है, हमारे मशीनों पर ज्यादा वो हो गया है हमारी आश्रय, है ना। तो इसलिए हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पहले के लोग बता लिया करते थे कि अभी परछाई ऐसी हो हाँ रही धूप है, के तो हाँ अभी इतना बज रहा होगा, है ना। तो देखिए ये जो काल है ये सूर्य के हिसाब से लोग मापते हैं अभी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का भी ज्ञान अभी इतना ही है कि उनको लगता है कि सन स्टेशनरी है, सूर्य नहीं हिलता है, सूर्य एक जगह पे फिक्स है। बाकी जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके चारों तरफ डोलते हैं, है ना। ऐसा ही बताते ना, बोलते हैं। ग्रह नक्षत्र उसके बिल्कुल चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। अच्छा, घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि सूर्य भी घूमता है ना। जब सुबह उजाला होता है, जब सुबह भोर उसी के बाद धीरे धीरे जब प्रकाश बढ़ने लगता है, तो क्या क्या कहा जाता है शास्त्रों में कि सूर्य के जो सारथी हैं वो अरुण उदय हो गए, है ना। लालिमा सी है अरुण का, कैसा जो उनके साथी हैं उनका रंग कैसा है, लाल है। तो वो लालिमा पहले आती है, अरुण आते हैं, और फिर धीरे से सूर्य देव भी आ जाते हैं, है ना। तो हमारे शास्त्रों में पहले ही बता दिया गया है कि सूर्य ट्रेवल करते हैं, है ना। सूर्य भी अपनी कक्षा में घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य फिक्स है, सूर्य फिक्स नहीं है, वो भी चलते हैं, और उनके चारों तरफ सारे ग्रह भी चलते हैं। अब देखिए हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि उच्च लोक होते हैं, फिर भूलोक है, और फिर अधोलोक है। ऊर्ध्वलोक, भूलोक, फिर अधोलोक। तो ऐसे मिला के कितने हैं, 14 लोक हैं। ये आप ऐसे देख सकते हो, वर्टिकल सृष्टि है ना। हरे कृष्णा। ये जी जी हम जी ऊपर से नीचे की ओर ये सृष्टि है ना। और ऐसे ही एक वर्टिकल सृष्टि भी है, हॉरिजॉन्टल सृष्टि और भी है। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि मतलब वो लंबाई चौड़ाई वाला हिसाब, सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई में जो सृष्टि है। चौड़ाई में कैसे, जैसे हमारा ये लोक है, तो जैसे पृथ्वी लोक है, वो पृथ्वी है वो घूम रही है अपनी कक्षा में, उसी तरह से बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये सारे भी घूम रहे हैं, है ना, सूर्य के चारों तरफ। जी तो जैसे हम वर्टिकल सृष्टि की बात करते हैं, जो लंबाई में, वर्टिकल को क्या बोलेंगे, लंबाई में ना, तो हाँ लेंथ में। वो 14 लोक हैं। और जो ये चौड़ाई में जो सृष्टि है ये ऐसी भी सृष्टि है। तो यहाँ पर और सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ठीक है। तो जो इनकी जो चाल है वो चाल ही काल है ना। मतलब वो कितनी देर में एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन होती है, उसको काल कहते हैं। उसी तरह से वैसे ही जो ये परमाणु है, परमाणु भी क्या है, ये भी घूमते रहते हैं एक शरीर में। इनकी जी जी विस्थापन को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को, उससे हम काल की गणना कर पाते हैं। ये अभी कुछ क्लियर हुआ? हाँ इससे माता जी एक चीज पता चली कि इतना सूक्ष्म क्वांटिटी होगी ये काल भी। हाँ जी, बहुत माता बहुत जी मेजर ये। आप लोग को ये क्लियर हुआ क्या?
हरे कृष्णा। हाँ माता जी माता जी। क्लियर है। बड़े मतलब रूपों में कि ग्रहों सबकी नक्षत्रों के घूमने को ही काल कहते हैं, और छोटे रूप में जो परमाणु विस्थापित होंगे अपनी जगह से, तो एक जगह से दूसरी जगह होते हैं, हमेशा ही विस्थापित होते रहते हैं, उसको समय काल कहेंगे। छोटे जी माता जी, आप लोग हरे बता सकते हैं, आप लोग बता रिलेशनशिप सकते है हैं। ना, काल रिलेशनशिप है, जैसे कि परमाणु में और काल में क्या रिलेशनशिप है, हाँ जी, ये पता लगा है शरीर से। जी 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 उसके आगे। एटम की डिस्प्लेसमेंट है ना, जी उससे हम टाइम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जी, क्या रिलेशनशिप। जी जी। हरे कृष्णा। और बहुत अच्छा। किसी को कुछ डाउट है क्या? मतलब हमने आज थोड़ा ही किया, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा टाइम देना जरूरी था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, लेकिन अच्छे से समझ में आया। और मतलब मैं बार बार यही कह रही हूँ, अगर ये नहीं भी समझ में आया ना, तो इसमें कोई परेशान होने की बात ही नहीं है। ये टेक्निकलिटी समझाना मैत्री मुनि का उद्देश्य नहीं है, या सुखदेव गोस्वामी का उद्देश्य नहीं है। उनका ये लास्ट लाइन उद्देश्य है कि काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है, जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। नहीं भी दिखाई देते, तब भी वो सारी चीजों पर नियंत्रण रखते हैं। इवन काल भी उनका दास है, यही जी, ध्यान रखना है। और हरे जी कृष्ण माता माता मैं जी। जी। आपसे लेकिन अनुरोध करूंगी कि जैसे ये कुछ टर्म्स हैं, ये कई बारी हिंदी में नहीं क्लियर हो पाती, क्योंकि हमने पढ़ा अंग्रेजी में ही होता है। तो आप वेदाबेस खोलकर उसको पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अटोमिक टाइम इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स कवरिंग अ पर्टिकुलर अटोमिक स्पेस. That time which covers the unmanifest aggregate of atoms is called the great time. ठीक है, ये पहले का है। और दूसरे का माता जी, पेंडुलम वाला है क्या? नहीं नहीं माता जी, पेंडुलम पेंडुलम मत जाइए। नहीं, उसमें वो रहता है ना कि एक है ना, वो जो रहता है आपका जो पेंडुलम रहता है कि एक डिस्प्लेस हुआ और फिर वापस उस प्लेस पे आए, तो वो जो टाइम डिफरेंस रहता है, उससे आप हाँ टाइम को मेजर करते हो। हाँ, वो एक मेजर था, यूज किया जाता था पेंडुलम भी, लेकिन अब माता जी, ये तो और कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। हाँ, मीनाक्षी ये माता जी, परमाणु का सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट है। एक हाँ परमाणु दूसरी जगह जाता है तो इतने में ट्रेवल करता है, वो काल है बस। हाँ, वही वही वही। देखिए यहाँ लिखा है, वन कैन एस्टिमेट टाइम बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ द atomic combination of bodies. Time is the potency of the almighty personality of Godhead Hari, who controls all the physical movement, although he is not visible in the physical world. तो कई बार हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा क्लियर होगा, दोनों ही क्लियर है, हिंदी का क्योंकि भी क्लियर एक्चुअली है। पढ़ा हमने उसमें है अंग्रेजी में, तो कई बारी कुछ टर्म्स होती है ना, आप जैसे पारमाणविक संयोग ये थोड़ा सा समझने में ये होता है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छे से समझा दिया, इसलिए क्लियर हो गया। क्योंकि हाँ, ये टर्मिनोलॉजी जो है उसको मैं भी शुरू में ये लाइन देख करके चकित रह गई थी कि क्या हाँ पारमाणिक संयोग, लेकिन जी, बट आपने समझिए परमाणु मतलब वो ट्रैवल तो करते हैं, बॉडी में भी ट्रैवल करते हैं, तो हाँ अंदर कोई हम भी स्ट्रक्चर होगा उसमें एटम्स मूव करते ही करते हैं। एटम स्थिर नहीं रहता कभी, क्योंकि वो तरंग जैसा है। जैसे तरंगे होती है ना, वेव्स जो होती हैं, वो हमेशा चलती रहती है। क्रेस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, मतलब ऊंचा उठेगी नीचे जाएगी, फिर ऊंची उठेगी फिर नीचे जाएगी। तो ऐसा चलता ही रहता है। उसी तरह से एटम्स होते हैं। एटम्स का पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव वेव नेचर, ने तरंगों की तरह भी कार्य करते हैं, कण की तरह भी कार्य करते हैं। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो वो मूवमेंट उसकी होती रहती है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना टाइम वो लगता है, उसको उससे काल की जी जी। गणना की जा सकती है, अप्रोक्सीमेशन आज की। तो नल्ला चल, आज सब पानी ना चलेगा ना। आज आपने जी ड्रीप माता जी, दिला दी।
माता जी आपने वेव डी ब्रोगलीज इक्वेशन याद दिला दी। हाँ जी बिल्कुल हरे कृष्णा बिल्कुल। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, माता जी। ये जो डिस्कशन मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बारे में चल रहा है, ये सुन के मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। जी ये बोलिए। लिखा तो व्यासदेव जी ने है माता जी, हाँ है ना? उनको इनका कन्वर्सेशन का कैसे भान हुआ, या फिर माता इमेजिनेशन जी में वो चीज व्यासदेव आई कौन कि है? हाँ, व्यासदेव शक्तियाँ वो तो कौन है? शक्तावेश अवतार है भगवान जी के। हाँ तो उनको ज्ञात नहीं होगा कि कौन क्या कहा था? मतलब ये आगे चल के होने वाला होगा बोल के उन्होंने लिखा है कि दिस डिस्कशंस विल बी गोइंग ऑन बिटवीन देम, या फिर उनको पहले दिस पता था इज कि इन दोनों के द बीच में डिस्कशन हो डिस्कशन चुका है? he is telling this is the discussion in that sabha where Shukdev Goswami is telling Parikshit Maharaj. नहीं माता जी, मेरा क्वेश्चन ये रहा, मतलब दिमाग में ये आ रहा है कि ये डिस्कशन तो इन दोनों के बीच चल रहा है, तो ये हाँ चीज व्यासदेव जी ने होगा बोल के लिखा है कि हो चुका है, मतलब हो चुका ऑलरेडी? है, हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ओके, मतलब भागवतम पुराण, ये इसका हाँ, टेंस जो है वो पास्ट टेंस है माता जी। तो मतलब ये सारे व्यास, सॉरी, मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच का ये जो एटॉमिक डिस्कशंस जो हो रहा है कॉम्बिनेशन हाँ एंड ये चीज ऐसा हुआ है बोल के व्यासदेव जी अभी लिख रहे हैं, मतलब लिखे हैं, हाँ मतलब भागवतम देखिए में। व्यासदेव अच्छा। जी ने ही ये सब सुनाया सुखदेव गोस्वामी जी को। हम्म सुखदेव गोस्वामी ने उस सभा में सुनाया जहाँ परीक्षित हम्म महाराज थे, उनके पास 7 दिन। हम्म आप इसका ये सोचिए कि हम्म। किसी के पास 7 दिन है ना? हाँ वो हाँ हाँ, बेचारा मरने के उसमें है और सुखदेव गोस्वामी उसको एटॉमिसिटी पढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली, हाँ हाँ माता जी। तो हाँ मतलब हाँ हमें ये देखना है कि इस चीज की कितनी पोटेंसी है हाँ, है बिल्कुल। ना? और जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं तो वो सुध गोस्वामी भी सुन रहे हैं, हाँ तो वो हाँ आकर सुखदेव के गोस्वामी यही इशारे में चीज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, है ना? तो बहुत और सारी फिर पैरेलल कालखंड में क्या होता है फिर व्यास देव जी इसे कंपाइल कर रहे हैं सारा चीज। ये सब व्यासदेव जी मतलब इन सब कुछ याद आए हैं माता ये जी, सब वो मैं कुछ बोल। घट चुका है, पहले बीत चुका हाँ है। हाँ, व्यास देव और जी इसका बाद में संकलन लिख रहे कर हैं, रहे हैं। बाद में लिख रहे हैं मतलब, हाँ है ना? अच्छा, हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर। हाँ, क्योंकि पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रहे हैं, हाँ बहुत सारी तीन चीजें चार, चल कभी रही कभी हैं बिल्कुल। भगवान जी का भी डिस्कशन आ जा रहे हैं, 4 5 हो जा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी आ जा रहे हैं, 4 5 चीज हो जा रहे हैं, तो पैरेलली हो रहे जी हैं, सब चल रहे हैं, ये इनको बता नहीं वो रहे हैं, वो हमें उनको ना, बता रहे हैं, वो वो उनको बता रहे हैं। सीक्वेंसिंग हमें अपने ब्रेन में करनी है हाँ माता हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, वही तो, मतलब व्यासदेव जी बाद में ये सब लिख रहे हैं कि उनके बीच में ये डिस्कशन हुआ था, देखिए है ना? पहले तो लिखने का जरूरत ही नहीं होता था क्योंकि सबको, सबके हाँ माइंड इतने हाँ शार्प बिल्कुल, होते श्रुति थे धर्म कि था, वो लोग एक बार सुनते थे उनको स्मरण रह जाता था याद पूरे रह जीवन जाता है, के लिए। ठीक श्रुति है धर्म लेकिन जो था। अभी हाँ हम कौन है, मंद सुमंद। तो हम हाँ, आज की चीज कल भूल जाते हैं, अभी से 1 घंटे पहले हम बिल्कुल क्या माता सोच जी, रहे थे बिल्कुल वो भूल जाते हैं। तो भूल हमें जाते हैं। नहीं हाँ, ध्यान रहेगा तो कंपाइलेशन होना चाहिए कि ठीक है मैंने पढ़ा था सबसे अभी मैं भूल गई, माता अभी मेरे को फिर बुक खोल के फिर देखना पड़ेगा। जी, माता जी वो सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे बुरा ये लगता है, भगवान को अभी देख के आए हैं फिर भगवान को कैसे भूल जाते हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। उनका चेहरा जो सुंदर दिखा होता है, रियली हाँ आई मीन इट, मुझे बहुत बुरा लगता है उनको, हम क्यों, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये चेहरा मेरे दिमाग में और आंखों में रहना चाहिए, इतने हाँ सुंदर, वो नहीं भी जब माता निकल जी जाते हैं। अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। कर नहीं हो रहा है माता जी, देख के हाँ आते हैं, जैसे धीरे फॉर धीरे एग्जाम्पल। देखिए ये टाइम टेकिंग है लेकिन इम्पॉसिबल हाँ नहीं। हाँ, अभ्यास करेंगे रोज मंगल करेंगे आरती, तो होगा। हाँ, मंगल आरती कान्हा जी का देखा, या फिर उनके दर्शन के जो रूप होते हैं, मतलब मैं टीवी की ही बात कर रही हूँ, उनमें देखा, मैं बोलती हूँ इतने सुंदर लग रहे हैं, इनका ये चेहरा मेरे आंखों में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद देखिए बहुत फिर सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हमारा मन इधर उधर एक्शन, हाँ हाँ इंद्रिय विषयों में जाता है तो उसके हाँ कारण ऐसा होता है।
लेकिन हम जब अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा देंगे और नित्य ये कार्य करेंगे, जैसे हम नित्य जप करते हैं, तो क्या होगा, ये जी अभ्यास करते 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 फिर भगवान का रूप, अभी हम नाम ले रहे हैं, मैंने पहले भी ये डिस्कशन शायद हमने किया था कि नाम से हमें रूप जी पर जाना है। रूप का आना मन में जी इतना सहज नहीं है माता जी। पहले हमें नाम पर महारत हासिल करनी होगी। महारत आई मीन टू से कि मतलब नाम करने का हमें अपने अंदर वो लाना पड़ेगा कि हाँ, बिना नाम के मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, है ना। तो जब हम नाम करते करते इतना नाम कर लेंगे, तब जाके वो रूप आएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, जिस तरह से रामायण महाभारत का सीरियल बना है, हाँ जी। तो एक बार देखने से याद हो गया है। अगर इसका भी सीरियल बनेगा तो याद हो जाएगा। तो प्रभु जी, भगवान तो वही राम भगवान ही तो हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ जी, भागवत पुराण का सीरियल बने। जी माता जी। प्रभु जी, फिर वो तो अनंत काल तक चलता ही रहेगा, है ना। जिसको नहीं देखना होगा वो भी देखेगा। हाँ, ये बात तो है। अब इजी रहेगा और इसीलिए हमेशा जो इमेज बन छोटी जाए, छोटी याद कथाएं रहेगा। हैं प्रभु जी, उसके तो बना हुआ है। जो हाँ, बट छोटी ये छोटी बहुत कथाएं हैं। बहुत बड़ा है। जी हाँ माता जी, नहीं तो रेगुलर पढ़ने से याद हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, देखिए, ये जो भागवतम जिस डेप्थ की बात कर रही है ना, वहां उसके लिए हमें उपकरणों की जरूरत नहीं है। जितना हम नाम जपेंगे, जितना नाम के प्रति हमारे मन में प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, नाम से हमें प्रेम होगा, तो नाम से रूप डेवलप होता है प्रभु जी। जैसे एक दिन शायद इसी ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे थे कि हरे, जैसे हमने कहा हरे का हरे में ह का एक अलग रूप है, र का अलग रूप है, ये श्रीमती राधा रानी से लिंक्ड है। जैसे क्या है, श्रीमती राधा रानी का जो है एक साइड व्यू है, ठीक है, और र है उनका जी फ्रंट माता जी। व्यू। तो इस तरह से जब हम नाम पर नाम को अपने अंदर रचा बसा लेंगे, मतलब नाम, मतलब फ्रीक्वेंटली, मतलब हमारे जीभ से स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, हमें उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि अभी मुझे नाम लेना है, नाम लेना है। जितने में हम ये सोच रहे हैं नाम लेना है, नाम चल रहा है हमारे अंदर। जैसे प्रभुपाद जी, वो कोई भी कार्य करते थे लेकिन नाम उनके अंदर चलता रहता था। एक बार किसी को थोड़ा सा भ्रम हो गया कि ये हमको तो बोलते रहते हैं प्रभुपाद जी कि नाम लो नाम लो, देखो खुद तो नोटों की गड्डियां गिन गिन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी से उसने कहा कि प्रभुपाद जी, आप नाम नहीं ले रहे, आप सबको तो ये शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने कहा, जरा मेरी पीठ पर अपना कान लगाओ। तो वो मतलब एकदम सरप्राइज हो गया कि प्रभुपाद जी के अंदर से उसको वाइब्रेशन आई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम तो राम जब राम। ऐसा सतत कीर्तन हमारे अंदर चलता रहेगा स्पॉन्टेनियसली, तो फिर क्या होगा कि हम लोग फिर रूप को भी डिस्कवर कर पाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। जी माता जी, माता जी, मुझे डाउट नहीं था, सब लोग अपना हाँ हाँ ओपिनियन हाँ। दे रहे थे इसलिए जी 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 जी। सीरियल बन जाएगा तो याद हो जाएगा। यस, डॉक्टर कुशवाहा जी कह रहे हैं सेल्स कह सकते हैं, सेल्स से शरीर बनता है। यस प्रभु जी, लेकिन सेल्स का भी तो हम फर्दर वो कर सकते हैं ना, जिस जो फिर एटम्स में ही ब्रेक डाउन होगा। और प्रभु जी कह रहे हैं भगवान को दिल में बसा लीजिए। यस, तो ये प्रभु जी, ये स्थिति तभी आएगी, भगवान हमारे दिल में, वैसे तो वो हैं हमारे हृदय में,
लेकिन उनको हम डिस्कवर तभी कर पाएंगे जब हम अच्छे से नाम लेंगे। ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। डॉक्टर कुशवाहा, हरे कृष्णा। ओके, और कोई चर्चा करने का विषय है क्या? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर आज करते हैं। Yes. माता जी, रामायण में एक जगह आया है कि जब माता पार्वती या भगवान शिव राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हाँ तो बता रहे हैं कि शंकर शिव जी बता रहे हैं कि भगवान जब तक वो चाहेंगे नहीं, किसी को उनके बारे में जान नहीं सकता है, चाहे कितना बड़ा Exactly. तपस्वी हो, कितना बड़ा। हाँ, तो ये तो तो हमने माता पूछ रहे भागवतम थे में कि भी कौन कितनी कैसे बार उनके बारे में। सुना है जी माता ना, कि उद्धव जी जी भी माता जी। बताते हैं कि भगवान अपने आप को उसी अनुपात में रिवील करते हैं किसी के आगे, जितनी उसी अनुपात में जितनी उसकी श्रद्धा होती है। हम माता तो जी धीरे जैसे धीरे कल भगवान अपने आप को रिवील करेंगे। हम जितना वही है, जितना हम नाम लेंगे, जितनी श्रद्धा से, जितना क्वालिटी जप करेंगे, उतना फिर भगवान के रूप हमें समझ में आएगा, भगवान हमें समझ में आएंगे। क्योंकि माता पार्वती को भी डाउट हो गया था कि भगवान कैसे यस हैं, जंगल में घूम रहे हैं जी जी जी। अपनी पत्नी के विरह में, तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो भगवान शिव हाँ ने बोला कि तुम तो अपराध कर दी बहुत बड़ा, यस कि प्रभु के प्रति तुमको शक हो गया, इसका वो तुमको पाप चढ़ गया। अभी वो बताया कि जी। वही जान सकते हैं जो उनको जनाना चाहे हम्म। कि वो कौन है। जी प्रभु जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर हाँ माता जी, जैसे यस मैं ये माता जी। बता रही थी ना कल, जैसे हम वहाँ गए थे, इस्कॉन गए थे, तो ग्लोरिफिकेशन में बता रहे थे कि जैसे अष्टविकार का मतलब ये स्वर रुद्ध हो जाता है और अश्रुधारा बहने लगती है और हाँ कांपने लगती है। तो जी। मैंने ये विकार आए, मुझ में भी आए, लेकिन बच्चों के लिए आए, भगवान के लिए नहीं आ रहे हैं। जब बच्चे दूर हो गए और ज्यादा मतलब यस। नहीं, तो आया हुआ था हाँ माता जी, बिल्कुल ऐसा हुआ। और बहुत लंबे समय तक तो उनके लिए जितना पढ़ भी रहे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहा है। बच्चों के लिए जो आ रहा है वो उनके लिए नहीं आ पा रहा है, भगवान के लिए माता नहीं आ जी पा रहा है। देखिए, जो हमने जन्म जन्मांतर भौतिक इंद्र तृप्ति की है, वो संस्कार हमारे अंदर तह जमा जमा के अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से अभी हमें लग रहा है कि हाँ मैं भक्ति कर रही हूँ, बहुत दिन हो गए करते हुए, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन माता जी, जो करोड़ों जन्मों के संस्कार है, वो इतनी इजीली थोड़ी ना जाएंगे। तो अभी भी हमारे अंदर भौतिकता अभी बाकी है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने बोला है कि सुबह जो है मन को 100 जूते मारिए और रात को उस पर झाड़ू लगाइए। तो ये नित्य ही करेंगे, रोज दिन प्रतिदिन ये चलता रहेगा ये क्रम। तो क्या होगा, इससे फिर धीरे धीरे पुराने संस्कार जो हैं फीके पड़ते जाएंगे और नए संस्कार मानस पटल पर बनते जाएंगे, है ना? तो धैर्य रखिए माता जी, धैर्य रखना है। वही हमारे पास, वही धैर्य नाम की कुंजी है, भगवान का नाम है। बस नाम जपते रहिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि वो कब क्या करना चाहते हैं, है ना? जी माता जी। ये माता जी अनुभव सुदामा जी को हुआ था, सबरी माता को हुआ था, और मीरा को भी हुआ था कि मतलब भगवान हाँ के प्रेम जी में सिर्फ अश्रुधारा ही बह रहा था। जी तो जी उनके जी। कितने हजार वर्षों का तपस्या था। एग्जैक्टली। जी माता जी। तो अभी जो हमारा प्रेम है वो भौतिक स्तर पे ही है माता जी, है ना? जी जी, तो उतनी ही अश्रुधारा इसीलिए बही हम अपने माता जी। प्रियजनों संबंधियों को, तो देखिए कहा ही गया है संबंधी वो लोग जो हमें बंधन में बांध लेते हैं, हम्म, है ना? अश्रुधारा इसीलिए भी उनको बही, गला संबंधी भी कहा रुद्ध हुआ। गया है। जी, बिल्कुल वही चीज हुआ, अश्रुधारा भी बही, गला भी रुद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, और लेकिन बच्चों के, लेकिन यस माता जी। भगवान के लिए नहीं हुआ। लेकिन आप ऐसा ही समझिए ना
जब हम देखिए, ठीक है, हम उसमें भावावेश में अपने सगे संबंधियों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन अगर हम ये चेतना जागृत कर ले कि ये सगे संबंधी कौन है, ये भी तो भगवान के ही अंश हैं, तो उनको जी भी जी भगवान के अंश मानकर उनकी सेवा करें, है ना, उनसे जी प्रेम जी करें कि ये भगवान के ही अंश हैं। तो फिर ये भक्ति में ही आ जाएगा, फिर ये बंधन का कारण नहीं बनेगा अगर केंद्र में भगवान को रख लेते हैं। ठीक है, जी माता जी। चलिए, तो आज हम फिर यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आज से यस हरे इम्पोर्टेंट, आज से चातुर्मासी का वो फॉलो करना है। और अभी जो ये पहला मंथ है चातुर्मास का, इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है ना, साग जी जैसे हो गया, वो जी सारी माता जी। चीजें वर्जित है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम ठीक सभी है, को। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।